गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल। ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टुडे वी रीड द बुक ऑफ ईवीएस चैप्टर नेम थर्ड। बेटा हमने चैप्टर नंबर थर्ड को पार्ट 1 में कुछ पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने कहाँ तक पढ़ा था, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि हम पीछे वाला भूल ना जाए। बेटा हमने पार्ट 1 में जैसे चैप्टर का नेम से इस हो रहा कि प्लांट्स अराउंड अस, अपने आसपास जो चारों पौधे होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि बेटा उसमें से मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा वो मतलब कि जैसे कि प्लांट्स होते हैं ना मतलब कि डिवाइड होते हैं। प्लांट्स की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा हर्बस, शरबस एंड ट्रीज। तो हर्बस क्या होता था बेटा, वो कि बिल्कुल स्मॉल प्लांट्स थे। कौन से थे हर्बस में? बिल्कुल सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, जो कुछ पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं ना बेटा। ये तो नहीं कि भी सब पौधे आपने देखा है, अपने इन्वायरमेंट में भी हम देखते हैं कि सब पौधे एक जैसे साइज के भी नहीं होते, मतलब कि उनकी शेप एंड साइज इंडिफरेंट होता है। इसी तरह से बेटा वे कौन से होते हैं, बिल्कुल जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वे होते हैं हर्बस। तो वे छोटे होते हैं, यानी कि वे क्या नहीं करते, दे डू नॉट ग्रो, वे बढ़ते नहीं, ठीक है ना। इसी के थोड़ा सा अलग होता है सरबस। क्या होता है बेटा? शरबस वो होता है झाड़ियाँ। अपने देखिए मतलब कि वे थोड़े से बिगर होते हैं देन हर्बस, वे थोड़े से बड़े हो जाते हैं हर्बस की बजाय। देयर स्टेम्स आर आल्सो स्ट्रॉन्ग, कि बेटा उनका जो तना होता है ना, यानी कि वे थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, ठीक है ना। वे कौन से होते हैं? दे आर कॉल्ड सरबस। आपको पता चला ना। और आप ट्रीज तो देखते हो, जैसे आप मैंगो खाते हो, जामुन खाते हो, कोकोनट खाते हो, ये अपनी क्या है ट्रीज। हम उनको क्या नहीं कर सकते। ट्रीज आर वेरी टल, वे बहुत बड़े होते हैं ना। वी कैन नॉट टच, हम उसे टच नहीं कर सकते, मतलब कि ज़्यादा लेंथी होते हैं। तो इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है बेटा क्लिम्बर्स। क्या है? क्लिम्बर्स, यानी कि बेटा क्लिम्ब मतलब होता है कि चढ़ना, ठीक है ना। बर्स यानी कि इसका प्रॉपर मीनिंग क्लिम्बर्स प्लांट्स भी होते हैं कि जो बेटा जी मतलब कि वे दे कैन नॉट ग्रो स्टे, वे सीधे नहीं बढ़ते, उनको हेल्प होती है किसी, जैसे कि आपने देखा है अपने अंगूर की बेल देखी होगी। किसकी बेटा? अंगूर की बेल। तो वे सीधी नहीं होती, उनको किसी हेल्प से ऊपर चढ़ाया जाता है, तो वे क्या था? क्लिम्बर्स। तो सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स, इनका तना बिल्कुल बेटा कमजोर होता है, इसीलिए इनको क्लिम्स यानी कि चढ़ने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, किसी। दे कैन नॉट ग्रो स्टे, वे हमेशा सीधे नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि उनका स्टेम क्या था बेटा? वेरी वीक। स्टेम्स मीन क्या था? तना। दे नीड सम स्पोर्ट्स टू क्लिम्ब अप, उनको मतलब ऊपर चढ़ने के लिए, क्लिम्ब अप करने के लिए स्पोर्ट की जरूरत है, यानी कि उन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत होती है ऊपर चढ़ाने के लिए। अपने घरों में एक मनी प्लांट भी होता है, हमने देखा ना उनके मतलब कि उनका स्टेम बिल्कुल वीक होता है, हम उसको धागे की सहायता से या रस्सी की सहायता से ऊपर दीवार पे बांधते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? क्लिम्ब अप करते हैं उसका। तो सच प्लांट आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, ठीक है ना। तो आपको पता चला कि बेटा क्लिम्बर्स प्लांट्स कौन से होते हैं। विच प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स, जिनका तना बहुत कमजोर होता है। दे कैन नॉट ग्रो स्टे, वे बढ़ नहीं सकते, ज़्यादा सीधे बढ़ नहीं सकते। वैसे तो वे बढ़ते हैं बेटा, बट जो स्ट्रेट होते हैं ना, मतलब कि सीधे खड़े होते हैं, वे वैसे नहीं होते। उनको किसकी जरूरत होती है? नीड की। क्यों? क्योंकि क्लिम्ब अप करने के लिए, उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए। तो जैसे कि बीन सेम होता है बेटा, ये जैसे कि कोई सेम, जैसे कि पल्सीज होता है, इसी तरह का एक टाइप से। ग्रेपवीन क्या होता है? अंगूर की बेल। क्या होता है बेटा? अंगूर की बेल। अंगूर की बेल भी सीधी नहीं खड़ी होती। मनी प्लांट, यानी कि मनी प्लांट हम आमतौर अपने घरों में ग्रो करते हैं। पी मटर, इस तरह के होते हैं बेटा क्लिम्बर्स प्लांट्स। आपको पता चला? इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा क्रिपर्स। क्रिप मतलब कि लेटने वाले, ठीक है ना। क्रीपर्स जो कि मतलब क्रीपर बेल होती है, क्रीपर्स कहते हैं, बेल होती है। इसका भी क्या होता है बेटा? वीक स्टेम्स होता है, यानी कि जो इसका तना होता है वो भी बिल्कुल कमजोर होता है। तो ये कमजोर होता है बेटा, बट इसके ना बिग फ्रूट्स ग्रो होते हैं, यानी कि इसके बड़े बड़े फल होते हैं।
इसका तना कमजोर होता है, इसके जो फ्रूट्स होते हैं बिग फ्रूट्स ग्रो होते हैं अलोंग द ग्राउंड, और जो मतलब बड़े फ्रूट होते हैं ना बेटा वो इसकी जमीन के नीचे लगते हैं, मतलब कि वे नीचे की तरह हो जाते हैं अलोंग द ग्राउंड। जैसे कि आपने पिक में दिख रहा होगा पंपकिन है, वाटरमेलन है, नीचे की तरह नीचे झुक रहे हैं। इसके जो फ्रूट्स होते हैं ना वो बेटा ऊपर की तरफ नहीं ग्रो करते, नीचे की तरफ झुकते हैं अलोंग द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज क्रीपर्स, इसे हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। क्या बेटा नॉर्मल सी बात है कि क्रीपर्स क्या होते हैं, एक जो ये प्लांट्स होते हैं वे वेरी बिग फ्रूट ग्रो, ये बहुत बड़े पौधे उगाते हैं अलोंग द राउंड, जो जमीन के नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इनके फ्रूट होते हैं वे नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाते। जैसे मेलन, खरबूजा की आपने बेल देखी होगी, इनकी बेल होती है बेटा, जैसे कोई सीधा प्लांट्स नहीं होता, इनकी क्या होती है, बेल, बेल पे लगते हैं। जैसे अपनी लौकी होती है, लौकी भी क्या है, क्रीपर्स है। हम आमतौर पे लौकी अपने घरों में उगाते हैं, सब्जियां बनाते हैं। वाटरमेलन है, ये भी सेम एज है, जो इनकी क्रीपर्स की बेल होती है, और जैसे क्लिम्बर्स की भी बेल होती है। और पंपकिन, आपको पता चला ना क्रीपर्स कौन से होते हैं, जिनके प्लांट्स तो बड़े होते हैं बट ना उनके जो फ्रूट्स सॉरी बेटा जो फ्रूट्स होते हैं वे बड़े होते हैं और वे धरती में नीचे की तरफ झुक जाते हैं। वाटर प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा, जो पौधे पानी के अंदर भी उगते हैं। Many plants grow in water. They grow in ponds, rivers, and even in the seas. They are called aquatic plants. वाटर प्लांट्स में क्या होता है कि बेटा जो मतलब कि मैनी प्लांट्स होते हैं वे वाटर के अंदर ग्रो होते हैं। मैनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर, तो दे ग्रो इन मतलब वाटर के अंदर ग्रो होते हैं। हमको ये कंसेप्ट क्लियर है। तो वाटर कहाँ पे होता है, पॉन्ड्स तालाब में मिलेगा, रिवर नदी में मिलेगा, लेक झील में मिलेगा, इसी तरह मिलता है ना। तो हम इसको क्या कहते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि एक्वेटिक प्लांट्स, जो जलीय पौधे होते हैं जो जल के अंदर ही उगते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था एक्वेटिक एनिमल्स, वो क्या थे कि जलीय पशु। इसी तरह से हमने क्या पढ़ा आज, एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, विच प्लांट्स ग्रो इन वाटर। इससे थोड़ा सा अलग होता है बेटा एक कि हमने पढ़ा प्लांट्स होते हैं, वाटर प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उससे थोड़े से होते हैं डेजर्ट प्लांट्स, जो मतलब में रेगिस्तानी पौधे होते हैं। डेजर्ट मीन क्या था बेटा, रेगिस्तान, प्लांट्स मीन पौधे, मतलब कि या तो बिल्कुल कम पानी में उगते हैं वे, या बिल्कुल सूखे जगह पे होते हैं। सम प्लांट्स कैन ग्रो इन प्लेसेस वेयर देयर इज वेरी लिटिल वाटर और नो वाटर एट ऑल। ठीक है ना, आपको पता चला कि मतलब डेजर्ट प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि मतलब कैन ग्रो इन प्लेसेस, वे उन स्थानों पे उगते हैं, इज वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी होता है, और नो वाटर एट ऑल, जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। हिली प्लांट्स क्या होता है बेटा, जो पहाड़ी पौधे होते हैं, जो पहाड़ियों में उगते हैं, जहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है ना बेटा, वहाँ पे उगते हैं। तो सम प्लांट्स ग्रो ओनली ऑन हिल्स, दे हैव नीडल लाइक लीव्स, कि मतलब हिली प्लांट्स होते हैं ना बेटा, उनकी जो पत्तियां होती है ना वो बिल्कुल सुई की तरह होती है, नाजुक सी बिल्कुल, जैसे कि मतलब ये होते हैं मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, उस एरिया के प्लांट्स होते हैं बेटा पश्चिमी में। तो ये होते हैं हिली प्लांट्स, जो कि मतलब हिली प्लांट्स होते हैं, दे ग्रो ऑन हिल्स, पहाड़ियों पे उगते, दे हैव नीडल लाइक लीव्स, उनकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल सुई की तरह होती हैं, नाजुक सी, जो अपने घरों में सुई होती है ना बेटा, वो कितनी नाजुक होती है, बिल्कुल नाजुकली होती है। तो इसी तरह से उन पौधों की पत्तियां भी बिल्कुल सुई की तरह होती है, नाजुक सी। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बेटा मतलब कि पौधों के पार्ट्स है, हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे किसका, पार्ट्स ऑफ प्लांट का। थैंक्स, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।